बनारसी पंडित जी पड़े पड़े देख रहे, पड़े पड़े देख रहे। अब वो बेचारे ने जो अंतिम बचा, उसने इतना भरा माल, इतना भरा माल, वो उठा नहीं पा रहा, उठा नहीं पा रहा। धीरे से पंडित जी खड़े हुए, पंडित जी खड़े हुए। यदि सुधीर होते तो पकड़ने दौड़ते, वो पकड़ने नहीं दौड़े। पंडित जी प्रिवड़े खड़े हुए और उठ करके उन्होंने धीरे से जो पोटली थी ना, वो पोटली में सारा दे करके उस डाकू के सिर पर रख दिया। बोले जा। जब वो डाकू घर पहुंचा और प्रसन्न होकर के अपनी मां से कहता हूं, मां आज तो आनंद आ गया। बोले बेटा क्या हुआ? बोले बहुत खुश दिख रहे हो। बोले ऐसा पागल आदमी मिला मुझे जिसके घर का मैंने सब समेट लिया, और जब मैं से उठ नहीं रहा था ना तो उसी ने मेरे सिर पर उठा के रख दिया। मां क्या बोलती है? बेटा समझ। सुनिए डाकू की मां क्या बोलती है? बेटा समझ, कोई दूसरा नहीं होगा, ये जरूर बनारसिया होगा, बनारसिया। मां की बात सुन, बोले मां क्या बोल रही हो? बोले बेटे तू मान मेरी बात, तू कितनी लेके आया हो तू पचा नहीं पाएगा। वो भगवान महावीर का भक्त है, वो मेरे मित्र, किसी का खून नहीं पीता है, दूध पीता है, वो पानी छान के पीता है, तुम बेटा पचा नहीं पाओगे। यदि तू मेरी सच्ची संतान है तो सीधा जा लोटर किया। भैया सवेरे सवेरे पुटरिया लेके पहुंच गए। बोले पंडित जी क्षमा करना, ये सामान आपका था, आप रख लीजिए। वो 3 पोटली और आ रही है। पंडित जी चेहरा देख रहे, पंडित जी चेहरा देख रहे और क्या सोच रहे? हे वर्धमान, हे वर्धमान, इस सत्य को लोग कब सीख पाएंगे? जम्मु देशे जैन विहाने जैन काले नादम नियम नियदम अलंग शक्तिर्भवतो वितेयम। जिसका पुण्य प्रचंड है, जिसका मेहनत का द्रव्य है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। और मालूम बाहर लौट के लुटेरे लेकर के आए वापस, और साथ में सम्मान का टीका भी लगा के पंडित चले गए और वापस दे के चले गए। विराजो ज्ञानियों, ऐसी चर्चाएं तुम्हारी हों कि डाकू की मां भी गदिया पुत्र यूं कहे, ये गदिया का बेटा होगा। जहां लोग तड़प रहे हों, भूखिन मर रहे हों, वहां बेटा पानी लेके पहुंच जाना। जहां प्यासे मर रहे हो वहां पानी लेके पहुंच जाना। कोई के प्राण जा रहे हों, कोई पिट रहा हो तो कह देना मित्र ये तुम्हारा पैसा, ये पकड़ो, उसके प्राण बचाओ, प्राण बचाओ, प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। जीव को जीने दो, सुधरने का मौका दो। और जिस जीव का तीव्र पाप का उदय है तो बेटा विशुद्ध सागर क्या, कन्नू भाई क्या, तीर्थंकर महावीर भी आ जाए ना, उस आदमी को सुधार नहीं सकते, सुधार नहीं सकते। एक ही खेत में मालूम, एक ही खेत में गन्ना हुआ होता है, वहीं बेशरम के पौधे लगे हुए मेड़ पर, वो मित्र वहीं पर बमूल के झाड़ लगे हुए, वहीं पर बिरिया के झाड़ है, और वहीं पर यानी अमरूद फल रहे हैं। क्या कर सकते हैं, खेत क्या कर सकता है? जिसका जो बीज होगा वही फल देगा। इसलिए खेत को दोष नहीं देना कन्नू, जिसका जैसा बीज होगा वही फल देगा, वही फल देगा, वही फल देगा। इसलिए कहीं आपको अमरूद खाना हो किसी खेत में और आपको कांटे चुभ जाएं, मित्र कांटों को देख के जाना, पर अमरूद की प्रशंसा करना। कांटों को देखते जाना, कांटों को देखते जाना, ओह कांटों को देखते जाना। लेकिन बीतांग मार्ग में कोई कांटा बन के आ जाए, उस साधु की मुद्रा प्राप्त करके भी असाधु के काम करने लग जाए, मित्र जगत के साधु मात को बदनाम मत करना। वो कांटे को देख के चलना, लेकिन साधु साधु ही होंगे। सत्य विराजो ज्ञानी, अभी तो प्रारंभ हुआ है। सत्य समझ आ रहा है? सत्य
ये पुण्य की चमक संजय सेठी, संजय भाई सेठी की कासिलवाल है। हाँ, चैन नहीं पड़ा गंगवाल बोले बिना। मुमुक्षु, मेरी पूरी रामायण समझ में आ गई। सुब्रत सागर जी, जब जब मैं रायपुर आता था दुर्ग से, तो रास्ते में निर्मल सेठी मिलती थी मुझे। तो मैं सोचता था कि भाई क्या रहस्य कि सेठी जी ये रायपुर और दुर्ग के बीच में ही क्यों मिलते हैं। वो रहस्य मुझे आज पता चला है। बात ऐसी थी कि ये सेठी जी का दमान खड़ा हुआ है, उसके राग में आते थे वो। सत्य है कि नहीं मित्र? जो तुम्हारे ससुर साहब करके गए हैं, कम से कम इतना तुम कर लेना कि महासभा खंडों में न बट पाए, अखंड रहे। इतना कर लेना भैया, इतना कर लेना, टुकड़े ना हो पाए। क्योंकि एक ही तुम्हारी शीर्ष संस्था थी, उसके ही तुम टुकड़े कर दोगे। कल कौन खड़ा होगा? पूरे देश के नाम पर कोई आवश्यकता पड़ जाए शासन में, तो तुम अलग पहुंचना, वो टुकड़ा अलग पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में, भोपाल में, सुब्रत सागर जी, कोई भी मध्य प्रदेश शासकीय काम होता था तो दिगंबर जैन मंदिर में शासन का पत्र आता था। पर उस पर के एक विद्रोह ने वो पत्र दूसरी जगह जाने लग गया और सीतामंद मंदिर जाने लगा। तो आपको बोध होना चाहिए है, जितनी शीर्ष सभाएं आप सब जगह आज समाचार दे देना। मित्र, आपसी मतभेदों को दूर करके भगवान महावीर के सिद्धांतों पर दृष्टि पालन करना है। तो सत्य समझो, सत्य समझो। आश्चर्य है, तुम भी धर्म प्रभावना करना चाहते हो, वो भी धर्म प्रभावना करना चाहते। जब सभी महावीर की प्रभावना करना चाह रहे हो तो बीच में विवाद किस बात का? कहीं ना कहीं आत्म प्रभावना की है। कैलाश रारा चाहता मैं भी प्रभावना करूं, तो भाई गंगवाल चाहता मैं भी प्रभावना करूं। मित्र, तुम दोनों ऐसा करो ना, मिल करके दोनों प्रभावना करो। अन्यथा ऐसा न हो जाए परस्पर के विद्रोह में सत्य दब जाए, वो असत्य सिर पर बैठ जाए। ये हुआ है देश में, ये बहुत बड़ी कमी है। जब भी विदेशी लोग आए हैं तो इसी शक्ति के कारण आए हैं कि तुम्हारी जो कमी थी उन्होंने पकड़ लिए। आज मालूम, दिगंबर जैन समाज का इतना द्रव्य बाहर जाता है, इतना बाहर जाता है। यदि रायपुर छत्तीसगढ़ में कोई बाहर का आदमी दान लेने भी आए तो फिर आपको रारा जी एक नियम बनाना चाहिए कि हम जो दान हमारी छत्तीसगढ़ समाज इकट्ठा करेगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ समाज के बैनर के तले जाएगा। नहीं तो मालूम, हम बाढ़ पीड़ितों को भी देते हैं, हम देश में कोई आपत्ति तब भी देते हैं, लेकिन तुम्हारा कहीं नाम नहीं होता है। मित्र, यदि आप ऐसा बोलोगे कि जैन समाज ने अथवा दिगंबर जैन समाज, तो दोनों समाज में मिलकर के ये समाज के नाम से जाएगा, तो लोग ये तो पहचान करेंगे कि जैनी भी देश में सहयोग कर रहे हैं। बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान भी होना, वहां रारा जी ने अपनी तरफ से दे दिया, तो गंगवाल ने अपनी तरफ से दे दिया, और लोग आएंगे तुमसे छुप के लेके चले जाएंगे। मित्र, समाज को बता के देना चाहिए कि भाई इतना द्रव्य, फिर बाद में तुम्हारा नाम उसमें रहेगा अपने आप, लेकिन छत्तीसगढ़ से अमुक व्यक्ति ने इतना द्रव्य भेजा है, तो मालूम तो रहेगा कि छत्तीसगढ़ का भी लिस्ट में नाम है। व्यक्तिगत आपसे लूट ले गए, मुझे मालूम है, मत सिर झुकाओ, मुझे मालूम है, और लुटते रहते हो। मित्र, ऐसा करो कि दान तो दो, काम का भी पता करो। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे द्रव्य की एक दीवार खड़ी हुई, वो 8 दिन बाद कोई वास्तुकार ने आकर सलाह दे दी, सो तोड़ दी, तुम्हारी दीवार का तुम्हारा पूरा पैसा मिट्टी में बिछा दिया गया है। उन काम करने वालों को मां हत्या का दोष लगने वाला है। जितनी कमेटियों में रहते ना, तीर्थों में अपने घर का मकान बनाते हैं तो 50 बार निर्णय करके फिर एक दीवार खड़ी करते हैं। वो मंदिरों को आज एक धर्मशाला बनाई और अगले दिन नीचे दाना मेंट लगा के गिरा दिया आपने,
मित्र, उन दाताओं से पूछो, अपने बच्चों के पेट में दूध नहीं दे पाए थे, वे दान का द्रव तुमको दे के आए हैं। सुधीर भैया, जिनालय में जो भी दाना है दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मंदिर में बढ़ जाए तुम छात्रावास खड़ा कर लेना, लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों मानते हो कि मेरा ही मंदिर है? जिस मंदिर में द्रव्य नहीं है उस मंदिर में भेज दो, जिस तीर्थ में नहीं है उसी में भेज दो। ऐसा क्यों नहीं मानते हो? मालूम, मैं तो जो प्रवचन रायपुर वालों को दे रहा हूं वही जाके दुर्ग में दूंगा, अन्य जगह कोई होगा वहां भी दूंगा। मैं कभी नहीं सोचता हूं ये रायपुर वालों को दे दिया। मैं नहीं द्रोणाचार्य जो अर्जुन के राग में एकलव्य का अंगूठा कटवा दें। हो बड़े आदमी की प्रशंसा हो तो दुर्गुणों की भी प्रशंसा हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए, विशुद्ध सागर द्रोणाचार्य नहीं है जो एक शिष्य के राग में दूसरे शिष्य का अंगूठा कटवा दें। यदि चाहते द्रोणाचार्य तो मेरे मित्र ये कह सकते थे, बेटा अब अर्जुन को रहने दो, तुम मत ऐसा करो, लेकिन तुम ऐसा खुश होकर करे बेटा अंगूठा काट दो। क्या ये मायाचारी नहीं थी क्या? आगम इतना गहरा है, शांति से पढ़ो ना और शांत रहना सीख लो। शांति से आगम पढ़ो, शांत रहना सीख लो। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, विश्वास मानिए, सत्य सुनिए। जमीन के अंदर तुम्हारी तालाब में सोने की अंगूठी गिर गई, सुधीर सोने की अंगूठी गिर गई। रारा समझा रहे हैं, सुधीर थोड़ा रुकिए, आप मत भयभीत हो। नहीं, मैं तो खोज के हूँगा। खोजते रहो, घुस जाओ तालाब में, तुम्हारी पैरों से नीचे घुस जाएगी। घुस जाओ, जाओ। सुनो सभी बाल युवाओं, बेटा मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान दो। ये सुधीर की अंगूठी एक तालाब में गिर गई। कैलाश रारा कह रहा है कि सुधीर ठहरो, आपको मालूम है इतने क्षेत्र में गिरी है, बोल मैं उठा के लाऊंगा। सुनो, पानी गहरा अभी और पानी मटमैला है, तुम अंदर जाओगे ना, कहीं जहां अंगूठी है तुम्हारा ही पैर पड़ गया ना तो और नीचे दब जाएगी और मिट्टी चढ़ जाएगी, फिर कभी नहीं मिल पाएगी। थोड़ा रुको, मेरी बात को सुनो ना। लेकिन नहीं मान तो जाओ। यदि मान लिए तो रारा क्या बोलता है, मित्र सुनो सुधीर, आप यहां निगरानी रखो, बस इंतजारी करो, इंतजारी करो 1 महीने की। बोले क्या? आज भादों का महीना है, आप क्वार का महीना आने दो, और क्वार का महीना आने दो, पानी कम होगा, मिट्टी दब जाएगी, पानी स्वच्छ होगा, कांच जैसे चमकेगा, तुम्हारी अंगूठी वहां दिखाई देगी और धीरे से तुम उठा लाना। भैया विश्वास मान जो मैं कह रहा हूं, किंचित भी कोई विकल्प आ जाए मस्तिष्क में, इतना समय दे दो, ठंडा होने दो, मिट्टी दबने दो, पानी स्वच्छ होने दो, तुम्हारा सत्य की अंगूठी आंखों के सामने दिखाई देगी। ऐसा बहुत मैंने करके देख लिया। और जितना शांत हो जाओगे, जो तुमसे दूर थे टोंगिया, जो तुमसे दूर थे, दूसरे के बहका में तुमसे दूर हो रहे थे लोग, वे सब तेरे पास आ जाएंगे और कह के जाएंगे, भैया क्षमा करना, मैं दूसरे की बातों में आकर के ऐसा बोल दिया था, पर आपका जीवन तो अलग है, एक कहने वाले अलग है। कुछ समय के लिए निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। यदि सत्य का जीवन जीना चाहते हो, मेरा प्रश्न है आपसे, विराटता लाइए, विराटता लाइए। घर में तुम्हारे पुत्र वधू से कोई अपराध हो जाए, हे मित्र, उसे मिट्टी का तेज छिड़कने की बात मत करो,
उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की बात करो। जितना सुंदर खिलाओगे, जितना सुंदर खिलाओगे। आज ही शादी हो गई और 15 दिन बाद तुमको जो मिट्टी का तेल छिड़क रहे हो, सुनिए ध्यान से, बहू को अच्छा खाना खिलाओ और अपने बेटे से कहो, बेटा को खुश रखो, श्रेष्ठ संतान को जन्म देगी, तुम्हारा कुल इससे बढ़ने वाला है, तुम्हारा कुल इससे बढ़ने वाला है। गेंदे के, मालूम आपको बोध है, गुलाब के कांटों को मत देखिए। तुम अचानक कांटा चुप गया और तुमने तोड़ के फेंक दिया। मित्र सुन ध्यान से, गुलाब के कांटों को मत देखिए, गुलाब के कांटों को मत देखिए, रुक जाइए, गुलाब का फूल खिलेगा, उसी से गुलाब जल आएगा, आंखें खुल जाएंगी। हे मित्र, नारी के कांटों को मत देखो, वो उनका स्वभाव है, इनसे संतान खिलेगी, उससे जैन धर्म बढ़ेगा, उसको आप जिन धर्म को देखिए। माता बुरा नहीं मानना, छोटे मोटे कांटे तुम्हारे जीवन में रहते हैं, उसकी मैं रक्षा कर रहा हूं, आप टेंशन मत लेना। लेकिन जब वही बहू वर्धमान जैसे बच्चे को जन्म देगी तो पूरी संस्कृति महावीर की जय बोलेगी। शीघ्र निर्णय कभी सत्य नहीं होता, शीघ्र निर्णय कभी सत्य नहीं होता, समय दे देना चाहिए। भारत सरकार न्यायपालिका भी केस आने पर देरी लगाती है, विलंब करती, बोले क्यों? भावुक लोगों के हाथों में न्यायपालिका नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? तुरंत निर्णय करेगा, पता नहीं कितनों को फांसी दे देगा।